बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, नीच रिसर्च मेथड नंबर 2। लास्ट क्लास हमने नीच रिसर्च से रिलेटेड स्टार्ट की थी, जिसमें हमने पहला मेथड स्टडी किया था। उस मेथड के थ्रू हमने देखा था कि हम कीवर्ड एवरीवेयर से सर्च वॉल्यूम देखते थे, कीवर्ड डिफिकल्टी मोज से देखते थे, और डोमेन अथॉरिटी चेक करते थे मोज की फॉर द कंपटीटर एनालिसिस। और फिर हम इंटेंट देखते थे अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए कि जिस तरह का हम कीवर्ड या निच सर्च कर रहे हैं, ये इंटेंट उसके लिए प्रॉपर एग्जिस्ट करती है उस बंदे के लिए जो इस कीवर्ड या निच को सर्च कर रहा है गूगल पर। और फिर हमने देखा था एक पैरामीटर गूगल ट्रेंड था कि हमने इसका ट्रेंड भी देखना है, जो कि हम नॉर्मली कीवर्ड एवरीवेयर से भी प्रीवियस ट्रेंड देख रहे थे। ओके, इसके लिए हमने एक असाइनमेंट भी की थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि आपने 3 तरह की नीचे हमने देखे थे, एक एडसेंस साइट से रिलेटेड, एक एफिलिएट, और तीसरी हमने देखी थी सर्विसेज साइट। और फिर तीनों में हमने कहा था कि आपने 10-10 नीचेस फाइंड करनी है, और जिनका क्राइटेरिया ये था कि एडसेंस साइट्स के लिए सर्च वॉल्यूम शुड बी मोर देन 10,000 and KD should be less than or equal to 30 and DA should be less than or equal to 25। और इंटेंट क्लियर होनी चाहिए, CTA बेस्ड होनी चाहिए, CTR एग्जिस्ट करना होना चाहिए, ट्रेंड इसका 25 अबव होना चाहिए। सारी चीजें वही थी, बस एफिलिएट के लिए सर्च वॉल्यूम हमारा कम हो गया था, 10,000 से 2,000 पर आ गया था। और सर्विसेज साइट के लिए भी सारी चीजें वही थी, बस हमारा सर्च वॉल्यूम मजीद कम हो गया था, 2000 से 500 पर आ गया था। बस ये चीजें थी, वो कुछ भी नहीं। हमने पहले तो एक मैनुअल तरीका स्टडी किया, जिसमें हमने ये चीज स्टडी की थी कि बेसिकली कीवर्ड एवरीवेयर को यूज करते हुए सबसे पहले हम सर्च वॉल्यूम देखते थे और फिर आगे की चीजें चलते थे। हम सबसे पहला चीज सर्च वॉल्यूम देखते थे, फिर केडी देखते थे, फिर डीए देखते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम जो मेथड नंबर 2 है, उसमें अपना थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे। और ये वाला जो मेथड है ये आसान है, इसको हम कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, यानी कि पहले हम क्या करते थे प्रीवियस मेथड में। ओके, मेथड 1 के अंदर हम सबसे पहले देखते थे सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम का क्राइटेरिया फुलफिल होता था तो केडी देखते थे, केडी का फॉर्मूला फुलफिल होता था तो डोमेन अथॉरिटी देखते थे। यही चीजें देख रहे थे ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मेथड 2 में हमने क्या करना है, मेथड 2 में सबसे पहले जो चीज हमने देखनी है दैट इज डोमेन अथॉरिटी। हम पहले डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स निकालेंगे जिनका डीए लेस है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। उसके बाद फिर हम उसके तमाम कीवर्ड्स निकालेंगे, वो कीवर्ड जिनकी केडी 30 से कम है। हमने इसका फॉर्मूला रखा हुआ था डीए और केडी। हम ये देखेंगे ऐसे डीए जिस जो लेस देन और इक्वल टू 25 वेबसाइट है, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे और उसके वो तमाम कीवर्ड्स निकालेंगे जो लेस देन और इक्वल टू 30 केडी के हैं। उसके बाद हम सर्च वाले में इसका चेक करेंगे, ये रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। और रिवर्स मेथड जो है ये ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू मेथड नंबर 1। क्लियर हो गया? यहाँ तक तो कोई इश्यू तो नहीं है। अब ये करना कैसे है ये भी मैं आपको बताता हूँ। चलें जी, सबसे पहला हमने क्या काम करना है, हमने शुरू मेथड 1 से ही करना है। मेथड 1 से हमने जब सर्च कोई चीज सर्च करेंगे तो उसमें हमने ये देखना है सबसे पहले कि डीए ऐसी वेबसाइट जिनका डीए कम है और वो पहले पेज पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो कौन सी है और उसकी ट्रैफिक क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम गूगल में आ जाते हैं, कोई भी कीवर्ड रैंडमली उठाते हैं। फॉर एग्जांपल जी हम कहते हैं जी एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। ठीक है, अब हमने देखा कि एक ये जावा पॉइंट है, लेकिन इसका डीए क्या है। डीए हम पहले डीए भी चेक करते जाएं, क्योंकि हमने सबसे पहला काम इसमें अब डीए कम डीए वाली वेबसाइट्स फाइंड आउट करनी है जिनका डीए कम है। इसका 54 है, इसका
54 है, इसका 32 है, हमने 30 से कम वाली देखनी है। 51, 34, 34, सॉरी मैं ये देखने लग गया हूँ। DA 84, 26, ये देखें, ये एक वेबसाइट मिल गई जिसका DA 26 है। ओके, फिर 74, ये ज्यादा, फिर ये 18 वाली मिल गई। यस, हम इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर 20, फिर 44, फिर 25, फिर 18 एंड सो ऑन। चलें जी, हम ये एक वेबसाइट उठाते हैं, indianconstitutions.com, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसका DA 18 से कम है। अब अगर हम इसके कोई कीवर्ड निकालेंगे जिसपे ये रैंक हुई हुई है, अब ये बात जरा गौर से सुनिएगा, अभी देखिएगा आपके दिमाग की बत्तियां जलना शुरू हो जाएंगी और आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ लग जाएगी। बस ये गौर से सुनना और मेरे क्वेश्चन का आंसर करना है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी कीवर्ड सर्च किया, उसका कोई भी सर्च वॉल्यूम था, उसकी कोई भी केडी थी, अभी मैं उस पर नहीं बात कर रहा। मैंने एक कीवर्ड सर्च किया, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, और उसके पहले 10 रिजल्ट में मैंने देखा पहले पेज पर एक वेबसाइट मिल गई indianconstitutions.com जिसका DA है 18, यानी कि 20 से भी कम है। अब अगर मैं इस वेबसाइट के तमाम रैंक्ड कीवर्ड्स निकाल लूं कि ये वेबसाइट किन किन कीवर्ड्स पर रैंक है, तो ये चीज गारंटी हो जाएगी कि वो कीवर्ड में एक वेबसाइट गूगल में एटलीस्ट ऐसे एग्जिस्ट करती है जिसका DA 18 है, 20 से कम है। ये तो कंफर्म हो जाएगा ना, मेरी बात समझ लगी। अगर मैं इसके तमाम कीवर्ड निकाल लूं पहले पेज के और वो कोई भी कीवर्ड सर्च कर लूं, तो उसमें एक वेबसाइट तो ऐसी आएगी ना जिसका DA 20 से कम है, क्योंकि ये वाली वेबसाइट रैंक हुई है ना उस कीवर्ड पर, मैं इसी के कीवर्ड चेक कर रहा हूं, तो ये वेबसाइट तो लाजमी आएगी पहले पेज पर उन तमाम कीवर्ड्स पर जिसपे ये वाली वेबसाइट रैंक हुई हुई है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप? तो उसका एक चीज मुझे कंफर्म हो जाएगी कि जो भी कीवर्ड जिसपे ये वेबसाइट रैंक हुई है, मैं जब सर्च करूंगा तो उसमें एक वेबसाइट ऐसी आएगी जिसका DA 18 है, यानी कि 20 से कम है। बेसिकली तो हम DA 30 देख रहे हैं कि 30 से 25 से कम है, तो बाकी भी आ सकते हैं, लेकिन एक की तो गारंटी है। चलें जी, हम क्या करते हैं, हमने ये वेबसाइट खोली, इसका लिंक उठाया, Ctrl+C किया, हम चले गए मोज के अंदर। यहां पे जाकर हमने इसको मोज में गए, मोज के अंदर हम जाएंगे लिंक रिसर्च में, लिंक रिसर्च में क्लिक करेंगे ओवरव्यू पर, ओवरव्यू पर क्लिक करके हम यहां पर जाएंगे रूट डोमेन में। रूट डोमेन की बात कर रहे हैं अभी हम, इसको कर लेते हैं एनालाइज। जब एनालाइज किया तो इसने मुझे बताया भाई इसके 538 कीवर्ड इस वक्त रैंक हुए हैं और इसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, 18, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके रैंकिंग कीवर्ड्स पर चला जाऊंगा। अब मैं इसके सारे कीवर्ड निकाल लिए 538 के 538, अब ये मेरे सामने आ गए। अब एक चीज मुझे कंफर्म हो गई कि अगर इनमें से मैं कोई भी कीवर्ड सर्च करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कीवर्ड ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी ऐसे, अब अगर मैं ये वाला कीवर्ड सर्च करता हूं तो इसके पहले पेज पर एक वेबसाइट ऐसी आनी चाहिए जिसका DA 18 होना चाहिए। चलें जी हम देखते हैं, एक आई है वेबसाइट जिसका 54 है, 57, 12, 18, ये देखें यही वेबसाइट हमने एनालाइज की थी ना। तो भाई इसका ये तो कंफर्म हो गया कि ये एक ऐसे कीवर्ड पर रैंक हुई हुई है जिसका DA 18, ठीक है। इसी तरह बाकी साइट्स में हम, अब हम क्या करेंगे, इसकी तमाम कीवर्ड्स की लिस्ट हमारे पास आ गई 538 कीवर्ड। अब मैं कहूंगा भाई वो कीवर्ड दिखाओ जो पहले पेज पर रैंक हुए हैं, सिर्फ 1 से लेके 10 तक। 538 में से देखिएगा 92 कीवर्ड वो कहते हैं ऐसे है जो पहले पेज पर रैंक हुए हैं। फिर मैं कहता हूं भाई केडी, अब मुझे चाहिए 1 से लेकर 30 तक। मैं कहता हूं बाकी सारे कीवर्ड उड़ा दो इस वेबसाइट के, सिर्फ वो कीवर्ड रखो जिसकी केडी 1 से लेकर 30 तक है। ओके, 92 में से 22 कीवर्ड्स रह गए। अब देखें ये 22 कीवर्ड्स वो हैं जिसमें दो चीजें इंप्लीमेंट हैं, कौन कौन सी, जिसका DA 25 से कम है, जिसके KD 30 से कम है। देखिए सिंगल क्लिक पर मुझे कितने कीवर्ड मिल गए, 22, 22 कीवर्ड ऐसे मिल गए जिसके ऊपर ये मेरे ऊपर वाले दो फार्मूले पूरे उतरते हैं। अब सिर्फ मैंने सर्च वॉल्यूम चेक करना है और कुछ भी नहीं। क्लियर होगी ये चीज? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब मैं क्या करूंगा, इसे सर्च वॉल्यूम वाइज लगा लूंगा ऑर्डर यहां से।
ओके, तो अब यहाँ पर मैं देखूंगा लेफ्ट। अच्छा चलें, कोई भी एक हम उठा लेते हैं अब कीवर्ड, और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग। अब हम इसको सर्च करते हैं। इसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम है जी, देखने की जरूरत नहीं है। अब लाइफ ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसे इसको सर्च करते हैं जी। इसका भी सर्च वॉल्यूम कम है, ठीक है, लेकिन अगर बाकी चीजें आप देखें तो बाकी चीजें फुलफिल होंगी। बस अब हमने सर्च वॉल्यूम देखना है, बाकी चीजें भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। केडी हमारी 30 से कम होनी चाहिए थी, अभी ये टाइम लेता है। चलें इतने डीए देख लेते हैं, केडी कैलकुलेट हो रही है। डीए 61, 57, 65, 52, 44, 62, 52, 18। ये देखें एक वेबसाइट आ गई जिसका डीए 18 है, 25 से कम है। देखें बाकी कोई भी नहीं है जी, ओके। और इसका डी केडी भी 30 तक हमारी एक्सेप्टेबल रेंज थी। चलें जी, हम कोई और देखते हैं जिसका। चलें जी, ये हमारे लिए यूजफुल नहीं हुआ, ये वेबसाइट हमारी रिजेक्ट हो गई। अब हम कोई और साइट को एनालाइज करते हैं। अब हमने इस साइट से कोई ऐसा यूजफुल डाटा नहीं निकाला जो हमारे लिए यूजफुल होता हो। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी 22 कीवर्ड्स निकले थे उनका सर्च वॉल्यूम कम है। ओके, अब हमने एक कीवर्ड दोबारा इसी का सर्च किया और इसको देखते हैं। ये देखें, अब ये 12 वाली आ गई। अब हम, अच्छा, अब ये भी डिपेंड करता है कि अगर आप चाह रहे हैं ना कि कंप्यूटर से रिलेटेड निकालना है, ये इंटरनेट से रिलेटेड, तो फिर हम क्या करेंगे। चलें जी, मैं दोबारा वही कीवर्ड सर्च करके दोबारा आपको इंटरनेट और कंप्यूटर से रिलेटेड डाटा निकाल के दिखाता हूँ। हम ये हमने देखा, अब हमने सिर्फ डीए देखना है। इसकी डीए देखा जी 26 है, लेकिन ये टीचिंग बेनियान, ये यानी कि ये आईटी से रिलेटेड नहीं है। ओके, फिर ये एक वेबसाइट आई 20 है, डिजिटल एप्लीकेशन, ये आईटी से रिलेटेड है। चलें इसको खोल लेते हैं। फिर ए प्लस टॉपर 18, वाइज हेल्दी वेल्दी, अब ये पता नहीं किस चीज से रिलेटेड है जी। 25 डिजिटल वर्ड, ठीक है, ये भी उठा लेते हैं। हमने 25 तक खेलना है ना, तो ये भी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आईटी की साइट नहीं है, इसको छोड़। अब देखें, ये हम उठाते हैं, इसका डोमेन उठाएं, इसमें जाएं, दोबारा हम उसी तरह रिवर्स इंजीनियरिंग लगाते हैं। 34 कीवर्ड्स मिले इसके, 34 कीवर्ड्स में आए। यहाँ डिफिकल्टी फिल्टर लगाएं 1 से 30 का, अप्लाई करें, 5 कीवर्ड रह गए। अब ये देखें, ये एक आ गया सॉफ्टवेयर हाउस इन पाकिस्तान, इसको हम दोबारा सर्च करते हैं। अब ये देखें, इसका सर्च वॉल्यूम कितना आ गया, 1000। हमारी ये रिक्वायरमेंट थी ना, सर्विसेज वाले, क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस इन पाकिस्तान बेसिकली सर्विसेज से रिलेटेड कीवर्ड है। क्लियर होगी ये चीज? यहाँ पर हम गए, हमने अब इसका ये देखना है कि इसका डीए देखें। पहली साइट ये एक ऐसी आ गई जिसका डीए 17 है। ओके, हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। हमारा बेसिकली वॉल्यूम भी ओके 1000, इसके केडी भी ओके, इसका डीए भी ओके, 17 आ गया। फिर 57, 36, 22 दूसरी वेबसाइट मिल गई, तीसरी 20, चौथी 8। देखें ये स्कोर भी कम है। अब अगर सर्विसेज से रिलेटेड है ना, तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह techbeast.pk, ठीक है, हम इसको देखते हैं कि जिसमें क्या है। चलें जी, एक और हमारा एक कीवर्ड निकल आया, ठीक है, उसके अगेंस्ट हमें एक और वेबसाइट मिल गया, हम इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, बस वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करते जाना है और नए नए कीवर्ड्स उनके निकालते जाना है। अब ये देखें, इसके सिर्फ 2 ही कीवर्ड हैं, इसके पास ट्रैफिक ही नहीं होगी, इग्नोर करें इसको तो। ओके, चलें जी, इसको इग्नोर करते हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं जी, टीचिंग बुनियाद कंप्यूटर होप, इसका डीए बहुत ज़्यादा है। जावा पॉइंट का डीए भी ज़्यादा है, डीए कम हो, ट्रैफिक ज़्यादा हो। इसको देखते हैं, डिजिटल वर्ड को देखते हैं, ठीक है। चलें, अब हम ये 2 वेबसाइट्स को देखते हैं, इनको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। मजीद हमें कीवर्ड निकल आएंगे, एक्सप्लोर करते हैं जी। अच्छा, इसमें कोई देयर इज नो रिजल्ट।
इसके रैंकिंग 0। इसके आगे जी 244 कीवर्ड्स। चलें जी हम इसको एक्सप्लोर करते हैं जी। अब इसके कीवर्ड आगे और इस पे हम लगाते हैं फार्मूला ट्रैफिक का। तो ये देखें हैप्पी बर्थडे लिटिल ब्रदर, ये भी एक कीवर्ड है जो काफी सर्च होते हैं, देखते हैं जिसको भी हम। ओके, उसके बाद हैप्पी बर्थडे बिग ब्रदर, इसको भी देख लेते हैं। इनका डीए थोड़ा आई थिंक 33 है केडी, लेकिन ओके 33 एक ही बात है, डजेंट मैटर, इतना फर्क नहीं पड़ता, एक दो से फर्क नहीं पड़ता, 33 एक ही बात है। अच्छा, इसके पहले हम केडी देख लें। इसका देखें सर्च वॉल्यूम 27,000 से ज्यादा है, डीए 33, सॉरी केडी 33, हमने 30 का फार्मूला रखा है, 33 भी ओके। अब 27,000 इज रीजनेबल वॉल्यूम। अब हम देखते हैं नीचे डीए कोई है जो 25-30 के अराउंड हो। देखें जी एक वेबसाइट मिल गई जिसका डीए 27 है, गुड। उसके अलावा एक और मिल गई जिसका डीए जस्ट 12 है, गुड। एक और मिल गया जिसका 25 है, यानी कि ये देखें ये कीवर्ड आपको मिल गया, ये 26 देखें ये कीवर्ड आपका मिल गया, हैप्पी बर्थडे बिग ब्रदर। तो जब हैप्पी बर्थडे बिग ब्रदर है तो हैप्पी बर्थडे यंगर ब्रदर भी आप कर सकते हैं, हैप्पी बर्थडे ब्रदर विशेष पे भी आप जाके देख सकते हैं, इसका केडी ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि ये जेनेरिक हो गया। लेकिन इसका डीए देखते हैं 45, 49, 27, देखें ये एक वेबसाइट आ गई 27, 25, 19, अब आप देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी केडी शायद थोड़ी 40, ठीक है। अगर आपने एक दफा डोमेन सेलेक्ट कर लिया ना कि अगर आपने भाई विशेष के ऊपर ही वेबसाइट बनानी है, बर्थडे विशेष के ऊपर, तो फिर आपने केडी पे फर्क नहीं करना, चाहे 40 हो 50 हो। हमें ये सिर्फ फर्स्ट टाइम देखना है, ये देखने के लिए क्या हमें विशेष पर वेबसाइट बनानी चाहिए। अगर हमें कोई एक दो कीवर्ड भी ऐसे मिल गए जो कि हमारा क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो हम पूरी की पूरी वेबसाइट खड़ी कर देंगे विशेष के ऊपर, बर्थडे विशेष के ऊपर। अगर एक दफा हम बर्थडे विशेष पर चले गए तो फिर हमने उसकी केडी नहीं देखने, फिर हमने बस ये देखना है कि इसका सर्च वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है, कूद पड़ो, क्योंकि अब हमने अपनी वेबसाइट ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं, ठीक है। अब देखें लिटिल ब्रदर के ऊपर भी अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है, यहाँ पे यंगर ब्रदर करें उसका भी सर्च वॉल्यूम होगा, हैप्पी बर्थडे यंगर ब्रदर। अब देखें इसका भी तकरीबन 8,000 से ज्यादा एग्जिस्ट करता है वॉल्यूम, ठीक है। और इसकी केडी आई होप थोड़ी सी शायद कम भी हो, 30 के अराउंड हो, 31 देखें बिल्कुल ठीक है, 8100 इसका सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। अब डीए देखते हैं, देखें एक दूसरे नंबर पर ही वेबसाइट है जो 27 की है, फिर 33 है, फिर 26 है, 12 है। भाई अगर इस कीवर्ड के ऊपर डीए 12 वाली वेबसाइट रैंक कर सकती है तो हम भी रैंक कर सकते हैं, इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। फिर 25 है, फिर 41, और देखें इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है ये बर्थडे विशेष का। तो अगर आप में से कोई बंदा प्लान कर रहा है कि मैं बर्थडे विशेष के ऊपर कोई वेबसाइट बनाना चाहता हूं तो आप बना सकते हैं। जब अगर हमने ये प्लान कर लिया कि बर्थडे विशेष के ऊपर वेबसाइट बनानी है, तो फिर इसका हल है कि हम इसका जनरल कीवर्ड सर्च करें बर्थडे विशेष। देखें इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, 6 मिलियन से भी ज्यादा है, लेकिन इसकी केडी आई एम श्योर 70-80s में होगी कहीं जाके, ठीक है। चलें इसकी केडी कैलकुलेट होती है, इतने हम नीचे देखते हैं जी। अब इसमें जो सबसे ऊपर वेबसाइट खड़ी है हमारी वेब, इसकी ट्रैफिक काफी ज्यादा होगी। अच्छा एक प्रॉब्लम है हमें ना यहाँ पर, देखें इसकी 54 है, केडी ज्यादा। एक प्रॉब्लम यहाँ पे जो हमें फेस आता है ना वो होता है ट्रैफिक का, हम ट्रैफिक नहीं सही मेजर कर पाते इससे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर अब हमें उबर सजेस्ट की हेल्प लेना पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक मोस की भी ठीक नहीं है। हम ट्रैफिक के लिए दो हमने देखा था ना, सर्च वॉल्यूम के लिए, सर्च वॉल्यूम के लिए तो हमने कहा था कि हम कीवर्ड एवरीवेयर और उबर सजेस्ट, लेकिन वेबसाइट ट्रैफिक जो है ना अब हमने वो मेजर करनी है। क्यों? क्योंकि हम रिवर्स इंजीनियरिंग किन वेबसाइट की करते हैं, जिनकी ट्रैफिक ज्यादा हो, जिन वेबसाइट पे ट्रैफिक ज्यादा हो ना,
हम उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, क्योंकि जिसकी ट्रैफिक ज्यादा होगी उसके कीवर्ड उतने ज्यादा रैंक हुए होंगे ना। हमने तो रैंक कीवर्ड निकालने हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? चलें जी, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, उसके बाद फिर मैं आगे बताता हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी। इको कार्डाट एनर्जी वांट टू सी ऑफ दिस हिज बिजनेस साइट। सैमा, आप सीईओ की बात कर रहे हैं या एसईओ की बात कर रहे हैं? पहले ये चीज कंफर्म करें मुझे काइंडली। मसूद, कौन सा मेथड ज्यादा इफेक्टिव है? जी, जिस मेथड से आपको कीवर्ड मिल जाए वही इफेक्टिव है, बस। मोस्ट डेटाबेस इज नॉट रोबस्ट एज, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साद आप। एएचआरएफ ज्यादा यूजफुल है एज कम्पेयर टू मोस्ट, लेकिन प्रॉब्लम है कि एएचआरएफ थोड़ा सा कॉस्टली है। वो बहुत सारे ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए मसला होता है। तो इसलिए मैं एएचआरएफ पर अभी गया भी नहीं हूँ, लेकिन एक लेक्चर मैंने एएचआरएफ के ऊपर भी करवाना है, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मोस्ट का हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ट्रायल फ्री में मिल जाता है 30 डेज का, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं फ्री में। जस्ट वन कीवर्ड विद लो डीए एंड हाई सर्च वॉल्यूम कैन चेंज लाइफ। यस ट्रू अबू सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर मोज बार के अकाउंट नहीं है तो डीए कैसे चेक कर सकते हैं? भाई अकाउंट बना लेना, मोज का फ्री में अकाउंट बन जाता है। जाएं अकाउंट बनाएं, नो टेंशन। चलें जी, अब हम इधर, अच्छा ये चीज तो समझ लग गई ना। चलें मैं आपको ना यहाँ थोड़ा सा एक रूल्स भी बता दूं। सर ट्रायल प्रीमियम कैसे ले सकते हैं? आरबेल, आपने मेरा लेक्चर नहीं सुना लगता, प्रीवियस प्रीवियस लेक्चर सुने, मैंने पूरा मेथड बताया हुआ है कि फ्री में कैसे लेना है। ठीक है, देखें स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा, रूल्स नहीं, स्टेप्स फॉर मेथड 2। अब हम स्टेप देखते हैं जी। स्टेप नंबर 1 ये है कि सर्च कीवर्ड फ्रॉम गूगल। गूगल से सर्च करना है कीवर्ड, आपने सबसे पहला काम। उसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड आउट अ वेबसाइट इन टॉप 10 पोजीशन हैविंग डीए लेस देन 25। अब हमने क्या करना है, अब हमने कोई भी कीवर्ड सर्च किया, रैंडम कीवर्ड, अब उसके अगेंस्ट 10 वेबसाइट हमें नजर आएंगे ना गूगल में। अब ऐसी वेबसाइट जिसका डीए 25 से कम है वो हमने उठा लेनी है। एक्सप्लोर दैट वेबसाइट इन moz.com। मोज के अंदर हमने एक्सप्लोर कर देना है उसको। एक्सप्लोर करके, अच्छा इक्वल लेस देन 25 एंड मोर ट्रैफिक, ये इंपॉर्टेंट है। हमने देखना जिनकी डीए लेस देन 25 हो और उनकी ट्रैफिक ज्यादा हो, ट्रैफिक भी ज्यादा हो। अगर हमने ऐसी वेबसाइट उठा ली जिसकी अपनी ट्रैफिक बहुत कम है, तो वो हमें क्या कीवर्ड निकाल के देगी? हमें तो ऐसी वेबसाइट उठानी है जिनकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, उनके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग करके उनके कीवर्ड निकालेंगे फिर। लेकिन ऐसी वेबसाइट ढूंढनी है जिसकी ट्रैफिक भी ज्यादा हो और उसका डीए भी 25 से कम हो। ये दो चीजें आपने देखनी है, ये दो चीजें देखनी है, डीए लेस देन और इक्वल टू 25, ट्रैफिक शुड बी हाई। अब ऐसी वेबसाइट जिसमें ये दोनों फार्मूले फुलफिल उतरते हैं उसको एक्सप्लोर करना है moz.com के अंदर अभी के लिए। ओके हो गया? उसके बाद हमने क्या करना है, उसके रैंक कीवर्ड पर क्लिक करना है। यहां पर इसको लिंक moz.com में ना, आपने लिंक रिसर्च कहते हैं इसको, हाँ लिंक रिसर्च पर क्लिक करके ओवरव्यू में जाना है, ओवरव्यू देखना है। उसके बाद क्लिक ऑन, इस पे क्लिक किया था हमने, रैंकिंग कीवर्ड्स पर, रैंकिंग कीवर्ड्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर क्या करना है, रैंकिंग कीवर्ड पर क्लिक किया तो ये आ गया, देन यूज
फिल्टर्स। अब फिल्टर्स यूज करने हैं। कौन कौन से फिल्टर यूज कर सकते हो भाई आप? देखें, केडी का फिल्टर भी यूज कर सकते हो। हमने जो चीज देखनी है केडी सबसे इंपॉर्टेंट, केडी के फिल्टर से आप देख सकते हैं। केडी फिल्टर लेस देन और इक्वल टू जो भी आपका रिक्वायर्ड है। स्टार्टर के लिए 30, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आपकी एक आधी वेबसाइट पहले रैंक हुई है, काम से ही चल रहा है, तो फिर आप केडी 30 से ऊपर भी लेकर जा सकते हो। ये फिल्टर आपने यूज करना है। जब ये फिल्टर यूज कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम देखें ना, हमने 1 से 30 का फिल्टर अप्लाई किया, उसके बाद मेरे पास जो कीवर्ड आ गए, इसको फिर ऑर्डर लगाना है ट्रैफिक वाइज, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जिसकी ट्रैफिक ज्यादा है वो ऊपर आ जाए। देन ऑर्डर दी रिमेनिंग कीवर्ड्स अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक, सॉरी अकॉर्डिंग टू सर्च वॉल्यूम। higher search volume should be at the top। ठीक है, सातवां छठा स्टेप ये हो गया हमारा, सॉरी ये हो गया। अब जब ये हो गया ना, तो अब हमने क्या करना है, अब इस कीवर्ड की, देखें ये कीवर्ड का हमारे पास क्या क्या डाटा है। इस कीवर्ड का एक तो हमें केडी पता चल रही है, यहीं पर चेक करने की भी जरूरत नहीं है, 24 केडी। और फिर हमें इसकी जो रैंक्ड वेबसाइट है उनका डीए भी एक का पता चल रहा है, लेकिन यह है 16th नंबर पर। ठीक है, लेकिन अगर हम ये देखना चाहें एस्थेटिक कैप्शंस में और कौन कौन सी डाटा या इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, अब सर्च वॉल्यूम जो है वो हमें यहीं से पता है। अब इसका सर्च वॉल्यूम है 60,000 प्लस। ठीक है, अब इसकी केडी क्या होनी चाहिए, 24 25। देखिएगा क्लिक करेंगे इतनी आएगी, 24 होगी या 25 होगी। अभी चेक हो रही है, अभी देखिएगा, कैलकुलेट नहीं हुई। ये लेंगे 24 केडी आ गई ना, 24 ही यहाँ शो कर रहा था ना इसकी, ये देखें 24 वही आ गई। ज्यादा ज्यादा एक केडी का फर्क होता है, 24 से 25 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होता। और इसका सर्च वाले में देखें 60,000 प्लस। अब हम देखते हैं कि इसके डोमेन अथॉरिटी, ये लें जी 20, DA20, DA18, DA24, DA18, DA21, DA22। ये लें जी। अब इससे अच्छा कीवर्ड निकल सकता है कोई? आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, वॉल्यूम 60,000 से ज्यादा, केडी 25 से कम, वैसे तो हमने 30 पे रखा हुआ है। डीए देख लें, पहली वेबसाइट ही 20, दूसरी 18, तीसरी 24, चौथी 18, पांचवी 21, छठी 22, पूरा पेज ही खाली पड़ा हुआ है, मैदान ही खाली पड़ा हुआ है। अब अगर आप इस कीवर्ड को टारगेट करें, एस्थेटिक कैप्शंस को, तो आप क्या कुछ कर सकते हैं, देखें मिल गया कीवर्ड आपको जो आपकी हर तरह की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। और ये गूगल एडसेंस के लिए है कीवर्ड। देखिए, मुझे नहीं पता था, ये कीवर्ड मेरे जहन में नहीं आया, मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग की, एक वेबसाइट उठाई, रैंडमली उठा के सर्च की और उसको मैंने, अब देखें मोज के अकॉर्डिंगली इसका सर्च वॉल्यूम सिर्फ 1000, लेकिन एक्चुअल में इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, 60,000 प्लस। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ मोज के सर्च वॉल्यूम पे आपने कभी रिलाई नहीं करना। अब एटीट्यूड कैप्शन पे देखते हैं जी, हम इस पे क्या है जी, इस पे भी हम देख लेते हैं, हो सकता है ये भी हमें कीवर्ड मिल जाए। मजीद रिसर्च करते हैं एटीट्यूड कैप्शन जी। अब देखें इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, 2.5 लाख, और इसका केडी देखेगा क्या होगी, 25 के अराउंड। 30 से कम वाली केडी हम टारगेट कर सकते हैं ना। क्लियर हो रही है ये बात? अब इसकी भी केडी चेक कर लेते हैं, देखेगा 20 के अराउंड ही होगी, 25 के अराउंड। चलें कैलकुलेट हो रही है, अभी कैलकुलेट होकर आ जाएगी तो पता चले। मीनवाइल हम डीए देख लेते हैं इनका। देखें जी, पहला डीए 21, दूसरा 59 है, तीसरा 20, फिर 35 है, 35, फिर 15, तीन मिल गए 25। ये लें जी 13, और बताएं जी 19, पूरा मैदान खाली है। ये लें जी 27 केडी हमारी रेंज में आता है एटीट्यूड कैप्शन के ऊपर। देखें समझ लग रही है ना, चीजें हमारी रेंज में निकलना शुरू हो गई हैं अब। देखें बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा था ना कि जी हमें कीवर्ड नहीं मिल रहे, कीवर्ड नहीं मिल रहे, अब मिलना शुरू हो गए। देखें अब हो सकता है अगर मैं मैनुअल मेथड 1 से चेक करता ना, तो एटीट्यूड कैप्शन मेरे जेन में ही नहीं आता। लेकिन अब देखें रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू एक एस्थेटिक कैप्शन
60,000 से ऊपर। एटीट्यूड कैप्शन 2.5 लाख सर्च वाले। अब देखें, अगर आप एक वेबसाइट फॉर एग्जांपल बना लें, जिसका नाम रख लें mynewcaptions.com, एक एग्जांपल दे रहा हूं, mynewcaptions.com, और उसके ऊपर फिर आपने कैटेगरी बना लें एटीट्यूड कैप्शन, एस्थेटिक कैप्शंस, इस तरह की और भी कीवर्ड रिसर्च करके, और देखें आप उसके ऊपर राइटिंग करना शुरू करें तो कितनी इजीली आप रैंक कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं इसको। अब अगर मैं इसी चीज को, इसी कीवर्ड को इधर ले जाऊं, ऊबर सजेस्ट में देखते हैं कि ये क्या करता है हमारे साथ। कीवर्ड ओवरव्यू में लेके जाते हैं, इसको सर्च करते हैं। अच्छा, इसको यूएस की बजाय मैं करता हूं ऑल लोकेशन सर्च। देखें सेम वॉल्यूम दे रहा है, ऊबर सजेस्ट और कीवर्ड एवरीवेयर तकरीबन वॉल्यूम में मिलते जुलते हैं। कितना? 2.5 लाख। अब इसकी एसईओ डिफिकल्टी ये नहीं देगा, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड में एसईओ डिफिकल्टी नहीं दिखाता। अब हम इसके एसईओ डिफिकल्टी देखने के लिए पता क्या करेंगे, मजे की चीज बता रहा हूं, जहन में रखें। हम देखेंगे कि इस कीवर्ड पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ किस कंट्री से रही है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एटीट्यूड कैप्शन पर किस कंट्री से सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है? भाई trends.google पे जाएंगे, यहां पर इसको सर्च करेंगे, यहां पर नीचे आएंगे और ये मुझे बता देगा। अच्छा नहीं, इसको पाकिस्तान के बजाय आप करेंगे वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड क्या, और इसने मुझे यहाँ से बता दिया इसकी ट्रैफिक है जी सबसे ज्यादा नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान। ठीक है, हम इंडिया और नेपाल और इन कंट्रीज में देखते हैं जी। सबसे पहले फिजी उसने कहा, फिजी में देखते हैं जी कितनी ट्रैफिक है। देखें जी, हम 480, नहीं जी ठीक नहीं बताया। इंडिया देखते हैं, इंडिया में देखें कितनी ट्रैफिक बता रहा है। तकरीबन वो कह 2.5 लाख ट्रैफिक इंडिया से ही है इसकी। और एसईओ डिफिकल्टी क्या है? 32, विच इज इजियर। मैंने बताया था 35 से कम जो एसईओ डिफिकल्टी होती है वो इजियर काउंट होती है। समझ लग रही है अब ये बात? अब देखें यहाँ कीवर्ड आइडियाज में चले जाएं, मजीद आइडियाज निकालते हैं जी हम इसके। देखें जी, निकला है इतना सर्च वॉल्यूम, डिफिकल्टी क्या है? ग्रीन, ग्रीन कलर में है ना बैकग्राउंड, 35 से कम ग्रीन कलर में होता है। ये लें जी, एक और निकला है एटीट्यूड कैप्शन फॉर इंस्टाग्राम, 1,10,000 वॉल्यूम, ग्रीन। एटीट्यूड कैप्शन फॉर बॉयज 60,000 सर्च वॉल्यूम, ग्रीन 30। ये लें जी, और निकल आया एटीट्यूड कैप्शन फॉर इंस्टाग्राम इन हिंदी, ये लें जी 12,000, जस्ट 13 इसकी एसईओ डिफिकल्टी है। ठीक है, एटीट्यूड कैप्शन फॉर, देखिए कितना एटीट्यूड कैप्शन इन पंजाबी, देखिए कितना आपको मिल गया। अब आप मजीद अगर इसमें जाना चाहें तो एसईओ डिफिकल्टी का लगा लें ऑर्डर, ये लें जी। अच्छा, हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसका वॉल्यूम कहाँ गया? हाँ, यहाँ से आना शुरू हुआ। देखें 14 डिफिकल्टी 3600 वॉल्यूम, गुड। 18 डिफिकल्टी 9900 वॉल्यूम, गुड। कितने कीवर्ड मिल गए, कितने कीवर्ड, पूरी की पूरी डोमेन हमारी सर्च हो गई। समझ लगी ये चीज? अच्छा, अब कैप्शन वाली आपने पूरी की पूरी डोमेन टारगेट कर लिया। अब अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि जी मुझे कैप्शंस के ऊपर काम करना है, फॉर एग्जांपल कैप्शंस, कोटेशंस, इनके ऊपर आपने एक डोमेन बना ली, मैं newcaptions.com, एक एग्जांपल दे रहा हूं। जब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने इस नीच के ऊपर काम करना है, तो फिर आपने केडी को ख्याल नहीं करना, वो भी मैं बाद में बताता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, हम अपने ऑर्डर कर लिया और हाई सर्च वॉल्यूम को टॉप पर लिया। अब हमने क्या करना है, देन अप्लाई मेथड 1 ऑन ऑल दी कीवर्ड्स। अब जो कीवर्ड निकल आए ना इस स्टेप नंबर 6 के बाद, हमने दोबारा मेथड 1 अप्लाई कर देना है। क्या मेथड 1 था भाई? पहले हम इसका सर्च वॉल्यूम देखेंगे, अगर सर्च वॉल्यूम ओके है तो हम फिर इसके केडी और डीए को क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। दैट इज इट, बस।
कांग्रेट्स, ऑल डन। ठीक है, बस इतनी सी बात है। कितना आसान है ये, इजी है ना, कोई चीज मुश्किल तो नहीं है इसमें। स्टेप 2 बहुत आसान है, स्टेप 1 की निस्बत स्टेप 2 बहुत आसान है। अगर आप एक दिन पूरा लगाएं तो आई एम श्योर आप बहुत अच्छी अच्छी नीचे की तरफ अप्रोच करना शुरू कर देंगे। सीपीसी 0 है जैनब, अभी मैं सीपीसी पे नहीं गया तो सीपीसी को इग्नोर कर दें। ये अभी न्यूबीज को देखना भी नहीं चाहिए सीपीसी। सीपीसी एक्सपर्ट लेवल का काम है, ठीक है। डोंट गो फॉर द सीपीसी एट इन स्टार्ट। ग्लोबली तो डिफिकल्ट है रैंक करना मेरे भाई। ग्लोबली कुछ भी रैंक नहीं होता, जो रैंक होता है वो कंट्री वाइज होता है। ग्लोबल रैंकिंग नथिंग, दुनिया में कभी भी आपको ग्लोबल रैंकिंग नहीं मिलती, आपको कंट्री वाइज रैंकिंग मिलती है। या तो आप किसी कंट्री में रैंक करेंगे, किसी में नहीं करेंगे। ग्लोबल रैंकिंग क्या होती है? ग्लोबल तो कुछ नहीं होता। सर उबर सजेस्टेड में तो जस्ट 3 सर्चेज मिलते हैं, बाकी कैसे मैनेज करें? क्यों 3 सर्चेज मिलते हैं भाई? पेड लो ना, $40 का लो, अनलिमिटेड सर्चेज हैं, जितनी मर्जी करते रहो, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप कहें कि हर चीज फ्री में ही करना है तो फिर तो पॉसिबल नहीं है। या फिर आप हमारा ये पेड कोर्स ले लें। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम सिर्फ 3,000 रुपया लेते हैं इसकी फीस, इस पूरे कोर्स की। और उस 3,000 के बदले हम आपको क्या देते हैं? उबर सजेस्ट, मोस्ट प्रो, कीवर्ड एवरीवेयर, ये सारे प्रीमियम टूल आपको फ्री में मिल जाते हैं। और वो जो फीस हम आपसे लेते हैं, वो फीस का हम करते क्या है? वो फीस हमारे लिए नहीं है, वो फीस हम पूरी की पूरी एज इट इज डोनेट कर देते हैं उम्मीद को। ठीक है, तो ये अगर आप 3,000 पे करते हैं ना, तो आपको प्रीमियम टूल्स भी फ्री में मिल जाएंगे, बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखने को भी मिलेगा, और साथ में वो 3 का 3,000 सदका भी हो जाएगा कुछ नीडी फैमिलीज के लिए। ये जितनी भी फीस कलेक्ट होती है, ये हम अपनी पॉकेट में नहीं डालते, ये सारी के सारे हम डोनेट कर देते हैं। ठीक है, तो आप 3,000 पे करके हमारे पेड स्टूडेंट बन सकते हैं, सीखेंगे भी, प्रीमियम टूल भी फ्री में लेंगे, और सबका स्वाब भी कमाएंगे इंशाल्लाह। जी, सर्च ग्लोबली तो उसका तो ये मतलब है ना कि पूरी दुनिया में ओवरऑल कितनी सर्चेज हो रही हैं, वो ग्लोबल सर्चेज है। यानी कि तमाम कंट्रीज के सर्चेज को कंबाइन करके मिक्स कर दें तो वो ग्लोबल सर्चेज हम कहते हैं। बाकी जो रैंकिंग है वो कंट्री वाइज ही मिलनी है। ठीक है, वो अगर फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट हो सकता है पाकिस्तान में रैंक होगी हो, लेकिन हो सकता है यूएसए में वो रैंक ना हुई हो। और एक वेबसाइट हो सकता है यूएसए में रैंक होगी हो, लेकिन इंडिया में रैंक ना हुई हो। ठीक है, तो ग्लोबल रैंकिंग नहीं होती, रैंकिंग हमेशा कंट्री वाइज ही होती है। देखें, इसीलिए मैंने क्या किया, यहां पर जाकर मैंने ये चेक किया कि ये वाला जो कीवर्ड है ना, वो किन कंट्रीज में ज्यादा सर्च होता है। ये देखें, गूगल ट्रेंड का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है मुझे, एडवांटेज, कि मुझे ये भी ये बता देता है कि अगर मैं वर्ल्ड वाइड रखूंगा तो ये किन कंट्रीज में ज्यादा सर्चेज हो रहा है। अगर मैं देखना चाहूँ कि पाकिस्तान में ये कहाँ कहाँ पे सर्चेज हो रहा है, तो मुझे ये भी बता देगा। देखें, वो कहते हैं सिंध में ये ज्यादा सर्चेज होता है, पंजाब में उससे कम, इस्लामाबाद में उससे कम, केपीके में सबसे ज्यादा कम होता है, और बलोचिस्तान में इसके सर्चेज ही नहीं है, कश्मीर में इसके सर्चेज ही नहीं है, इसलिए उसने नहीं दिखाई। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड ये देखें, अब मैंने क्या सर्च किया था? एटीट्यूड कैप्शन। वो कहता है भाई एस्थेटिक्स भी एक टॉपिक है, सेल्फी भी एक टॉपिक है, बैड कैप्शंस भी एक टॉपिक है, लाइन कैप्शंस भी एक टॉपिक है। ठीक है, तो ये देखें, हमें ये भी यहाँ से आइडियाज भी मिल रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ से हमें रिलेटेड क्यूरीज भी मिल रही हैं कि ये कहते हैं कैप्शन फॉर स्टाइलिश गर्ल एटीट्यूड, फिर एटीट्यूड कैप्शन फॉर द इंस्टाग्राम फॉर बॉयज। देखिए, यही वो कीवर्ड थे ना जो हम ऊबर सजेस्ट पे भी देख रहे थे, उन्हीं कीवर्ड्स का आइडिया हमें यहाँ से भी मिल रहा है। ठीक है, अगर हम देखना चाहें तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर ले जाकर इसको दोबारा सर्च भी करते हैं। लेट्स सी, इसको हम मजीद एक कीवर्ड से अगले कीवर्ड्स तक अप्रोच करना है जी। इसकी तो सर्च वाले हम वो नहीं बता रहा, वो कहता नहीं है। अच्छा, एटीट्यूड का अगर हम खत्म कर दें फिर देखते हैं। कैप्शन फॉर स्टाइलिश गर्ल, इसका एग्जिस्ट करता है, 8,000 प्लस है, लेकिन हम देखते हैं इसकी केडी क्या है। केडी इंपॉर्टेंट है, वो भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ लग रही हैं। अब देखें कितना आसानी से हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये पूरे का पूरे कीवर्ड्स निकाल लिए, एक पूरी की पूरी नई डोमेन मिल गई हमें, जो कभी शायद आपके भी जहन में ना आती और मेरे जहन में भी ना आती कि ये कैप्शंस के ऊपर हम इतना काम कर सकते हैं। समझ लगी? 23 देखें, इसकी भी डिफिकल्टी बहुत कम है। कैप्शंस की फील्ड अभी अवेलेबल है,
इसका मतलब ये है कि अगर आप कैप्शंस के ऊपर काम करना चाहें तो काफी फील्ड स्कोप अवेलेबल है कि आप कैप्शन में काम कर सकते हैं। फिर इसका डीए बहुत कम है, देखें 21, 35, पूरी की पूरी फील्ड ही खाली पड़ी हुई है। ठीक है, 32, 30, 24, 23 बहुत इजीली आप रैंक कर सकते हैं। यहां तक समझ लगे? यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना मैं मजीद आगे आपको थोड़ा सा गाइड करना शुरू करूं। सर पर हम उबर सजेस्ट वाला काम गूगल ट्रेंड पे परफॉर्म कर सकते हैं एक लिमिट तक? जी कर सकते हैं, लेकिन जो बेनिफिट आपको उबर सजेस्ट ने देना है वो गूगल ट्रेंड नहीं देगा, ये ज़हन में रखना। उबर सजेस्ट का अपना एक रिक्वायरमेंट है और वो जरूरी है। मैं आपको कहूंगा कीवर्ड एवरीवेयर नहीं खरीदना, मत खरीदें, लेकिन उबर सजेस्ट लाजमी खरीदना। उबर सजेस्ट बड़ा मजे का टूल है, बहुत मजे का टूल है। सर गूगल के सर्च बार के कॉर्नर पे जो डिफिकल्टी शो हो रही है वो किस टूल के है? गूगल के सर्च बार के कॉर्नर पर कौन सी डिफिकल्टी? सर्च बार के कॉर्नर पर, अच्छा सर्च बार, मुझे तो कोई यहाँ डिफिकल्टी नजर नहीं आ रही। कहाँ, कौन सी डिफिकल्टी की बात कर रहे हो? सर्च बार के कॉर्नर, सर्वर व्यू कर कि अब तक के लेक्चर, अच्छा चलें, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का, आप देख लीजिएगा तो चेक कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। सर ये जो येलो बॉक्स और ग्रीन में शो हो रही, हाँ तो भाई ये वाली बात कर रहे हैं आप, ये डिफिकल्टी? यार सारी रात कहानी चलती रही हीर और रांझा की, जब सुबह हुई कहानी खत्म हुई और उठ के आपने पूछा कि हीर लड़का थी या लड़का है, लड़की है या लड़का है, आपने वो क्वेश्चन पूछा। पूरे 3 लेक्चर से मैं ये पढ़ाए जा रहा हूँ ये डिफिकल्टी क्या है, डिफिकल्टी क्या है। जब नीच रिसर्च कंप्लीट हो गया आप कह रहे हैं ये डिफिकल्टी क्या होती है। और भाई ये केडी है, केडी कीवर्ड डिफिकल्टी, मोस की केडी, जो हम मोस की केडी निकालते हैं ना, जो इस फार्मूला में थी, ये देखें, ये देखें, ये वाली, ये जो मैंने कहा था दिस शुड बी लेस देन 30, ये वो केडी है। ये किस टूल से शो हो रही है? मोस से शो हो रही है भाई, ये देखें, ये देखें, ये मैंने ऊपर, ये देखें, ये कीवर्ड डिफिकल्टी, इसका मतलब आप लेक्चर रिवाइज करके नहीं आते। ये देखें कीवर्ड डिफिकल्टी किस टूल से शो होती है? मोस से, ये मैंने लिखा हुआ है, लिखा भी है, बताया था। सर्च वॉल्यूम कहां से हम देख रहे थे? कीवर्ड एवरीवेयर से। कीवर्ड डिफिकल्टी कहां से देख रहे थे? मोस से। डोमेन अथॉरिटी कहां से देख रहे थे? मोस से। इंटेंट कहां से देख रहे थे? कहीं से नहीं देख रहे थे, खुद एनालाइज कर रहे थे। ट्रेंड कहां से देख रहे थे? गूगल ट्रेंड से। ये देखें, ये सारा मैंने लिख कर बताया हुआ आपको, ठीक है। ये हमने चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 6 में बड़ी डिटेल में पढ़ा था, जब हमने ये टूल्स इंस्टॉल किए थे सारे। फिर लेक्चर नंबर 9 में पढ़ा था बड़ी डिटेल में, जब हमने नीच रिसर्च 1 की। फिर ये लेक्चर नंबर 2 में भी हमने ये चीज देखी है, ठीक है। तो अब काइंडली इसको कंफ्यूज नहीं करना कभी भी। क्लियर होगी ये चीज? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो अब ये पता चल गया कि moz.com को फ्री अकाउंट से आपने कैसे अपने लिए नीच रिवर्स इंजीनियरिंग करके फाइंड करनी है। क्लियर होगी ये चीज? अच्छा, जैसे ये moz.com है ना, इसी तरह एक टूल है ahrefs.com, ठीक है। एक और टूल है ahrefs.com, वो बड़ा मजे का टूल है, वो मोज से भी ज्यादा मजे का टूल है। इवन अगर मैं, मुझे प्रेफरेंस देनी हो ना, चॉइस हो मेरी कि एचरेफ्स पे आप रिसर्च करेंगे या मोज पे, तो मैं एचरेफ्स को ज्यादा प्रेफर करूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि वो पेड है। अगर आप लोग $40 पूरी जिंदगी के लिए नहीं लगा सकते तो एचरेफ कहां से खरीदेंगे? तो इसलिए मैं एचरेफ्स पे नहीं जा रहा। लेकिन एक लेक्चर मैं आपको पूरे का पूरा एचरेफ पर दूंगा जब आपकी एसईओ कहीं मिडवे में पहुंच जाएगी, आपको चीजों का आइडिया हो जाएगा। फिर एएचआरएफ पे पूरा एक लेक्चर देकर मैं आपको गाइड करूंगा कि एएचआरएफ का क्या फायदा और क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। एएचआरएफ का जो ट्रायल वर्जन है ना, वो भी 7 दिन के लिए $7 का है। ट्रायल जो है ना इसका, वो सिर्फ 7 डेज के लिए मिलता है, और वो भी $7 में, वो भी मुफ्त नहीं है।
मोज का तो 30 डेज का ट्रायल है और वो भी मुफ्त है। इसका ट्रायल भी $7 का और वो भी सिर्फ $7 में। ठीक है, लेकिन मैं एचरफ को फिर भी प्रेफर करता हूँ, आई यूज इट, मेरे पास पेड वर्जन है एचरफ का, मैं यूज करता हूँ, लेकिन मैं आपको गाइड करूंगा इंशाल्लाह इसके लिए। अच्छा, इसी के साथ एक और रिवर्स इंजीनियरिंग का मेथड है। अब रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर हम किन किन तरीकों से रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं? रिवर्स इंजीनियरिंग टूल्स फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग, कौन कौन से टूल यूज कर सकते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए? EHREFS, मोज, उबर सजेस्ट। ठीक है, ये इन तमाम टूल से हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अभी हमने कौन सा टूल से किया है? मोज से किया है ना। मोज की तो समझ लग गई है ना, मोज से कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमने ये निकाला। ये देखें, हमने पहले डोमेन को एक्सप्लोर किया, उस डोमेन के हमने फिर कीवर्ड्स पर गए, कीवर्ड्स पर जाकर हमने उस पर फिल्टर लगाया डिफिकल्टी का, फिर इन कीवर्ड्स को दोबारा सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सर्च गूगल किया, गूगल में गए, यहाँ पे हमारा कीवर्ड एवरीवेयर चल रहा था, उसने बताया इसका वॉल्यूम भी फुलफिल है, इसके केडी भी ओके है जो 24 है, इसका डीए भी बहुत कम है, हमने कहा जी हमारी डोमेन फाइनल। समझ लग गई? इजी है ना ये वाला तरीका, बहुत आसान है। जिस चीज से रिलेटेड आप डोमेन फाइंड कर रहे हैं उससे रिलेटेड पहले 2-4 रैंडम कीवर्ड सर्च करें, जिनकी डीए कम है उनको, डीए कम है और ट्रैफिक ज्यादा है, और इनिशियल ट्रैफिक का जो आइडिया है ना आपको वो यहां से हो जाता है विजिट से, जिसके विजिट ज्यादा उस पर क्लिक करना शुरू कर दें। अगर यहाँ पे विजिट के 5000 भी आ रहे हैं ना तो उसको एनालाइज कर लें, एनालाइज करके आपको काफी सारे अच्छे अच्छे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। समझ लग गई ये चीज? यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें। ओके, अब हम जाते हैं उबर सजेस्ट में। उबर सजेस्ट में भी हम यही काम कर सकते हैं। हम देखें हमने कौन सी इस डोमेन से शुरू किया था। चलें जी, हम इसको कॉपी करते हैं। भाई अभी पहले ये सीख लें ये सारा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये वाली स्किल आपने फ्रीलांसर पर बेचनी कैसे है। लेकिन अभी फ्रीलांसर पर बेचने के चक्कर में मत जाओ, अभी सिर्फ और सिर्फ सीखने के चक्कर में जाओ और प्रैक्टिस करो। देखें प्रैक्टिस का तो ये हाल है कि मैंने ये कहा था कि सिर्फ 10 बच्चे भी मुझे असाइनमेंट सबमिट करवा दें, मैं नेक्स्ट लेक्चर दे दूंगा। आपको पता है कल तक भी 10 पूरे नहीं हुए और आज भी 10 बच्चे पूरे नहीं हुए, सिर्फ चंद एक बच्चों ने सबमिट करवाई है। तो ये शर्म का मकाम है तमाम बच्चों के लिए कि 2 दिन लगा के सिर्फ 10 कीवर्ड नहीं आप निकाल कर दे सके। तो मुझे समझ है कि आप लोगों के पास कितना टाइम है मुझे देने के लिए। ठीक है, तो अभी आप फ्रीलांसिंग की तरफ मत भागो, पहले सीख लो। जब ये सीख जाओगे ना चीजें तो फिर आप बड़ी इजीली ये कर लोगे। ओके, चलें जी, अब हमने क्या करना है? अब हमने वेबसाइट एनालाइज करनी है, साइट ऑर्डर। अच्छा, साइट ऑर्डर की बजाय हम जाएंगे ट्रैफिक में। ट्रैफिक ओवरव्यू में जाके हम करते हैं इस वेबसाइट को एक्सप्लोर। इसको एक्सप्लोर करने, अच्छा इसमें वर्ल्ड वाइड, अच्छा हाँ, चलें इसको एक्सप्लोर किया और इसके हमने निकालने हैं कीवर्ड्स, रैंकिंग कीवर्ड्स। कीवर्ड्स यहाँ जाएंगे हम इसके कीवर्ड्स में, इसको जाएंगे कीवर्ड ओवरव्यू। इस कीवर्ड ओवरव्यू में कैप्शन, टॉपिक, कीवर्ड, टॉपिक। हाँ, अब हम जाएंगे कीवर्ड बाय ट्रैफिक में। ठीक है, यानी कि मैंने ट्रैफिक वाइज कीवर्ड निकालने। अब मैं एक वेबसाइट सर्च करूंगा तो अब ये मुझे इसके सारे कीवर्ड निकाल के दे देगा। अब इसने कितने कीवर्ड निकाल रखे हैं? काफी सारे कीवर्ड निकाल रखे हैं ना। देखते हैं, एक पे तकरीबन 6000 समथिंग, ये पता नहीं क्या बता रहा है। एनीवेज, हम यहाँ जाएंगे एसईओ डिफिकल्टी, यहाँ हम रखेंगे इजी। यहाँ से कि भाई मुझे वो कीवर्ड निकाल दो जो सिर्फ इजी डोमेन में लाइक करते हैं। इजी पर क्लिक किया, ये देखो
अब ये लें जी, पहले ही उसने एडजेक्टिव विद एस। अच्छा, अब ये पूरी की पूरी वेबसाइट के मुझे कीवर्ड निकाल के दे रहा है। इजी कीवर्ड, एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल। अच्छा, इसके भी काफी हैं, हम इसको करते हैं जरा गूगल। एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल, इसका 3600 वॉल्यूम है, इसके ऊपर एक अच्छा आर्टिकल लिखा जा सकता है। अच्छा चलो, एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन। चलें, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल आ गया ना, इसका है 3600। अब अगर इसी, यही अगर मैं डोमेन टारगेट कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल एक कीवर्ड है, एक कीवर्ड एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन है। इन दोनों के लिए मैं अलग अलग आर्टिकल लिखूंगा या एक ही आर्टिकल लिखूंगा? एक कीवर्ड है मेरा एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल, एक कीवर्ड है एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन। तो भाई मैं एक ही आर्टिकल लिखूंगा ना, तो जब एक ही आर्टिकल लिखूंगा तो ये दोनों कीवर्ड उसमें टारगेट हो जाएंगे ना, कवर हो जाएंगे। तो भाई 14-15 हजार सर्च वाले में इसका है, कोई 2-3-4 हजार उसका भी था मेरे ख्याल में, तो 20 हजार सर्च वाले में एक ही कीवर्ड का होगा। अब इसी तरह बहुत सारे और कीवर्ड हैं जिसका, जैसे अब डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन, अब ये भी एक कीवर्ड है, ठीक है। तो इसका भी मैं अलग से आर्टिकल तो नहीं लिखूंगा, मैं एक ही लिखूंगा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन, ठीक है। तो अब अगर हम इसका एडवांटेजेस की बजाय इसको कर दें डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन, अच्छा इन उर्दू के बजाय ये कर दें। अब देखें, इसका भी एक सर्च वाले में एग्जिस्ट करता है। फिर इसी तरह डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल्स की बात करें, उसका भी एक सर्च वाले में। अब ये सारे वो कीवर्ड हैं जिनके ऊपर एक ही आर्टिकल हमने मिला के लिखना है। अब अगर ये 8-10 कीवर्ड हमारे कंबाइन होकर एक ही आर्टिकल बनाएंगे तो इनका सर्च वाले में सबका ऐड हो जाएगा। समझ लग रही है? तो ये कहाँ चला गया, इसमें आ गया। तो समझ लग रही है ये चीज? तो भाई इस तरह मैं अपने कीवर्ड को कंबाइन कर सकता हूँ। चलें, अब हम आ जाते हैं उबर सजेस्ट में। तो यहां से भी रिवर्स इंजीनियरिंग की जा सकती है, लेकिन उबर सजेस्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग इतनी अच्छी नहीं है। रिवर्स इंजीनियरिंग मोज की अच्छी है और एएचरेफ की सबसे अच्छी है, ठीक है। लेकिन मोज में भी अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाता है हमें। लेकिन मोज का फायदा नीच रिसर्च फाइनल होने के बाद, सॉरी, उबर सजेस्ट का सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें तब शुरू होता है जब नीच रिसर्च हमारी फाइनल हो जाती है, ठीक है। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है मेथड 2 में तो मुझसे पूछ सकता है। मेथड 2 मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया, ये रिवर्स इंजीनियरिंग वाला मोज के थ्रू, ठीक है। यहां तक कोई भी क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, पूछ लें। बड़ा सिंपल सा मैं क्विकली आपको ओवरव्यू दे देता हूं। कोई भी एक कीवर्ड सर्च किया, कोई भी, हमने उसका ना डिफिकल्टी देखनी, ना वॉल्यूम देखना, कुछ भी नहीं देखना। हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि इसमें कोई ऐसी वेबसाइट है जिसका डीए कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली वेबसाइट आई, इसका डीए है 20 और इस पे ट्रैफिक भी एग्जिस्ट करती है। मैं क्या करूंगा, इसको ओपन कर दूंगा। इसको ओपन करके इसका सिर्फ डोमेन नेम उठाऊंगा और कुछ नहीं। डोमेन नेम उठा के इसको मैं ले जाऊंगा मोज में, यहां पे जाऊंगा, इसको करूंगा एनालाइज। जब एनालाइज करूंगा इसके रैंकिंग कीवर्ड्स आ जाएंगे, इस पर क्लिक करूंगा, ये रैंकिंग कीवर्ड खोल देगा मुझे सारे। अब मुझे इस पर क्लिक करना है कि भाई अब 3200 प्लस कीवर्ड हैं, लेकिन मैंने सिर्फ वो कीवर्ड देखने हैं जिनकी डिफिकल्टी 1 से लेकर 30 तक है। अब ये देखें, इसने 1000 प्लस कीवर्ड मुझे ऐसे बता दिए जिनकी डिफिकल्टी मेरी रेंज में आती है। फिर मैं क्या करूंगा, या मंथली वॉल्यूम वाइज ऑर्डर लगा लूंगा। कैक्टस फन, ये पता नहीं क्या, हॉलोवीन हैशटैग, ये देखें एस्थेटिक, ब्रोकनली ब्रिज कोट्स। अब ये देखें, अब ये एक और नया कीवर्ड आ गया, ये मैंने पहले कभी नहीं सुना। हम इसको करते हैं सर्च। अब ये देखें, अब ये मुझे पता है कि इसकी डिफिकल्टी 19 है और इसका रैंकिंग में भी आएगा। अब हम देखते हैं, इसका सर्च वॉल्यूम कम है लेकिन 7200, छोड़ देंगे इसको। हमने सिर्फ सर्च वॉल्यूम ही देखना होता है। टैको कोट्स, चलें जी इसको देखते हैं जी, ये क्या चीज है। इसका सर्च वॉल्यूम 3600, फिर भी रीजनेबल है। वेगास कोट, संडे फंडे कोट्स,
ठीक है, वेगास कोड का देखते हैं, 3600 है इसका भी। इनका अगर हम डिफिकल्टी देखें, देखते हैं जी, इसका 5400 है, 5000 से ज़्यादा है। अब अगर मुझे एक आर्टिकल लिखना हो संडे फंडे कोर्स के ऊपर, और उसकी डिफिकल्टी भी मेरी रेंज में, और उसका सर्च वॉल्यूम भी 5000 से ज़्यादा है सिर्फ एक आर्टिकल के लिए, तो मैं बड़ी इजीली लिख सकता हूँ। और मुझे पता है इसका डीए, देखते हैं जी क्या है, 85 पहली वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट का 94, 36, 34, 26, ये लें जी, आगे 25 के अराउंड वाली वेबसाइट्स भी इसमें। तो इसका मतलब ये कि मैं इस वेबसाइट को टारगेट कर सकता हूँ इजीली। इसी तरह वेगास कोर्ट्स के ऊपर मैं पूरा एक आर्टिकल बना सकता हूँ। इसका डीए देखते हैं, 51, 40, 30, 41, 25, ये लें जी, 25 के अराउंड वाली भी आ गई, 36, 55, 43, ये लें जी, 17 वाली भी आ गई। तो अब ये देखें, हमें आइडिया हो गया कि ये मैं कीवर्ड निकाल सकता हूँ इस तरह कीवर्ड रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीच तो अब मेरी फाइनल हो गया ना कोट वाली, नीच मैंने फाइनल कर ली कि मैंने कैप्शंस एंड कोटेशंस के ऊपर लिखना है जी, कैप्शंस एंड कोट्स। तो अब उसके ऊपर मैंने कीवर्ड रिसर्च भी इसी तरह मैं कर सकता हूँ। समझ लग गई है? अब मैं इस तरह बहुत सारी नीचेस भी फाइंड कर सकता हूँ, नई नई नीचेस की तरफ भी जा सकता हूँ। ये पांडा कोट, ये देखते हैं जी, ये पता नहीं क्या चीज है। ठीक है, ये एक नई चीज ही मुझे लग रही है कोई, पांडा से रिलेटेड कोर्स लिखी हुई हैं इसने, इसका भी सर्च वाले में देखें 5000 से ज्यादा। अब अगर मैं कोर्स से रिलेटेड वेबसाइट बना रहा हूं तो मेरे कितने आर्टिकल हैं? अब ये मेरा पूरे का पूरे एक अलग आर्टिकल है, पांडा कोर्स, शॉर्ट पांडा कोर्स फॉर इंस्टाग्राम, ये सारे फनी पांडा कोर्स, ये सारे कंगफू पांडा कोर्स, ये सारे के सारे मैं एक ही आर्टिकल में कवर कर सकता हूँ, एक ही आर्टिकल में। और ये देखें, इसका पांडा कोर्स का 5400 है। अगर मैं फनी पांडा कोर्स देखूं तो इसका भी एक सर्च वॉल्यूम होगा, और वो भी इसमें देखें 500, इसमें भी ये एक ही आर्टिकल में कवर हो जाएगा ना। फिर इसके अलावा भी और भी होंगे, हैप्पी पांडा कोट्स, ठीक है, इसका भी कुछ वॉल्यूम होगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। फिर शॉर्ट पांडा कोट्स, ठीक है, इसका कोई सर्च वॉल्यूम। अब इन मैं तमाम कीवर्ड्स को मिलाकर एक कंबाइन कीवर्ड बना सकता हूँ, ठीक है, और उसका एक कंबाइन वॉल्यूम जो होगा वो तमाम कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम ऐड होकर बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग से आप नीचेस बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं, कीवर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर होगी? सिर्फ स्टेप यही है कि सबसे पहले कोई भी रैंडम कीवर्ड आप सर्च करें, फिर आपने ये देखना है कि उनमें ऐसी वेबसाइट है टॉप 10 पोजीशन में जिसका डीए 25 से कम हो और ट्रैफिक थोड़ी ज्यादा हो। अगर है तो उन वेबसाइट को आपने एक्सप्लोर करना है moz.com में, लिंक रिसर्च ओवरव्यू में जाते हैं, फिर उसके ऊपर रैंकिंग कीवर्ड्स पर क्लिक करना है, फिर फिल्टर यूज करना है केडी लेस देन 30 का, फिर जो भी कीवर्ड की लिस्ट आए उनके ऊपर राइट क्लिक करके दोबारा उनका सर्च वॉल्यूम चेक करना है, सर्च वॉल्यूम चेक करके उसी तरह फिर मेथड 1 अप्लाई करना है। ठीक है, कि उसका सर्च वॉल्यूम देखें, केडी देखें, डीएस देखें। अगर वो हमारा मेथड 1 फुलफिल होता है तो हमारा कीवर्ड फाइनल हो गया, हमारा निच फाइनल हो गया। सॉरी, क्लियर होगी जी यहाँ तक? सर जो कैप्शन एंड कोट्स होते हैं वो किसी की सेइंग्स होते हैं, और बहुत सी वेबसाइट्स एक जैसी कोट्स कॉपी कर रही होती हैं, इसमें प्लेजरिज्म का इशू, जी बिल्कुल इशू होता है, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन भी होता है। ऐसी वेबसाइट जो कोटेशन से रिलेटेड होती हैं उसमें वर्डिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी इमेज, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन टूल है कैनवा। ये हम देखेंगे कि अगर हमने कोटेशन से रिलेटेड वेबसाइट बनानी है तो कैसे चलाएंगे। कैनवा के ऊपर हम कोटेशंस लिखेंगे, फिर उस कोटेशन को वर्डिंग में लिख के उसकी एक दो लाइंस में हम एक्सप्लेनेशंस देते होते हैं, वी एक्सप्लेन दैट कोड। जब हम उसे एक्सप्लेन करते हैं ना अपनी वर्डिंग में कि भाई इस कोड में वो कहना क्या चाह रहा है, 2 लाइन्स 3 लाइन्स, तो फिर प्लेजरिज्म का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, फिर इश्यू नहीं रहता। क्लियर होगी जी ये चीज? चलें जी, यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, आज के लिए इतना ही काफी है। चलें हम अपनी वेबसाइट को भी एक्सप्लोर अगर करें, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि बहुत सारे कीवर्ड ऐसे मुझे मिल गए थे जो मुझे भी नहीं पता था कि रैंक हुए हुए हैं। ठीक है, जैसे हम इसमें जाते हैं अब रैंक कीवर्ड्स में, अब इसकी डिफिकल्टी हम चूज कर लेते हैं 30 तक।
अब ये देखें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेब, साइबर स्पेस, एप्स डेवलपमेंट पाकिस्तान, सॉफ्टवेयर हाउस इन पाकिस्तान। अब ये वाले वो कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये रैंक हो रही है। अब जैसे ये देखें, अब ये कहते हैं कि जी अब इसके ऊपर मैंने कहीं टारगेट नहीं किया हुआ इस वेबसाइट को। अब इस पे अगर कोई सर्च करता है तो अब ये बता रहा है कि जी ये पहले पेज पे ये कहीं चौथे नंबर पर रैंक हुई है। कीवर्ड एवरीवेयर के अकॉर्डिंगली इसका सर्च वॉल्यूम 0 है, लेकिन किसी भी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 0 नहीं होता, ये जहन में रखें। अगर इसका सर्च वॉल्यूम 0 होता तो यहाँ पर ये चीज कभी भी ना आती। अगर इसका सर्च वॉल्यूम कोई ना कोई एग्जिस्ट करता था तब भी यहाँ पर आई। चलें जी हम इसको क्रॉस वेरीफाई भी करते हैं वेब वाले को ऊबर सजेस्ट से कि ऊबर सजेस्ट के अकॉर्डिंगली इसका कोई वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। लेकिन इस तरह के कीवर्ड्स का वैसे कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, अगर इसका वॉल्यूम होगा भी तो हो सकता है कोई 8-10 हो, या कोई कभी कभार कोई सर्च कर लेता हो। ठीक है, तो इस तरह के कीवर्ड्स को वैसे हम डेलिबरेटली टारगेट नहीं करते। लेकिन ये तो वो कीवर्ड्स हैं जो खुद ब खुद टारगेट हो जाते हैं, रैंक हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने कहीं इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ एडवांटेज ऑफ वेब के ऊपर ना, तो लेकिन ये वेबसाइट में आया हुआ इंटरनेट वाला आर्टिकल उठा के दिया क्योंकि इसका कंपटीशन कम है ना। अब देखें एडवांटेजेस ऑफ वेब का सर्च वाले में एग्जिस्ट करता है 260। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ वेब भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ वेब कुछ शायद इसका भी एग्जिस्ट करता हो कोई थोड़ा बहुत। 30 यानी कि अगर मैं एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पे लिखूं तो तकरीबन 3 100 सर्च वाले में इसका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ठीक है, अगर बगैर कुछ किए ये टारगेट हो रहा है, मुफ्त में ट्रैफिक ही आ रही है ना, तो ठीक है आने दो। ठीक है, तो समझ लग रही है ये चीज। तो इस तरह से भी अब ये जैसे साइबर स्पेस रिलेटेड भी उसने उठाया हुआ है, अब इसका भी हो सकता है थोड़ा बहुत सर्च वाले में एग्जिस्ट करता हो। अब इसको देखते हैं बस जस्ट में advantages of cyberspace। लेकिन जिसका भी 200 प्लस, फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ साइबर स्पेस देखते हैं, इसका भी थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता होगा, इसका नहीं एग्जिस्ट करता। चलें जी 200 प्लस सर्च वाले में उसका भी एग्जिस्ट करता है, और इस कीवर्ड पर भी ये रैंक हुई हुई है। अब देखते हैं जी, पहले पे साइबर स्पेस से रिलेटेड ही एक वेबसाइट है, दूसरे पे तीसरा, चौथा, नहीं जी इसमें नहीं आ रहे। ठीक है, एक मिनट, इस पे हम कंट्रोल जी करके ये आप सर्च कर लेते हैं, शायद नेक्स्ट पेज पर ना चली गई हो। हाँ ये नेक्स्ट पेज पे आ रही है दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो हालांकि अगर मैं इस कीवर्ड को एक दफा भी अगर इस आर्टिकल में यूज कर लूं तो इसकी रैंकिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। मैंने एक दफा भी यूज नहीं किया हुआ साइबर स्पेस को। ठीक है, तो ये चीजें भी मैटर कर रही होती हैं। ये हम देखेंगे जब आप राइटिंग कर लेते हैं ना। अब जैसे मैंने ये आर्टिकल लिख लिया, ये एक बड़ी मजे की टेक्निक होती है। अब आर्टिकल लिखने के बाद मैं इसको एनालाइज करूंगा तो पता चलेगा ये एक कीवर्ड भी आ रहा है, लेकिन ये 12th पोजीशन पर है। मैं क्या करूंगा, अपने आर्टिकल में जाके कोई 2 3 फिक्रे या एक पैरा डाल दूंगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ साइबर स्पेस का इंटरनेट के अंदर। अब जब ये सर्च होगा ना, ये देखेगा ऑटोमेटिकली पहले पेज पर हिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कंटेंट कवरेज का कंसेप्ट। ये हम देखेंगे कंटेंट कवरेज कैसे करते हैं, ये बड़ी मजे की चीज है, बहुत मजे की चीज है। फिलहाल ये नीच रिसर्च का मैंने मेथड 2 पढ़ा दिया। नीच रिसर्च के वैसे बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बस ये इतना ही काफी है, हमें मजीद ज्यादा इन डिटेल नहीं जाना चाहिए। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि अगर आपने एक नीच फाइनल कर लिया तो कंटेंट कवरेज कैसे करनी है।
ठीक है, क्लियर होगी ये चीज। चलें जी, अब अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ ले, मैं 5 मिनट के लिए मजीद यहाँ पर हूँ, फिर मैं लेक्चर क्लोज करता हूँ जी। अ, सर जी, हम वेब बना चुके हैं, उनको अब कैसे रैंक करें, ऐसे ही पहले बना ली थी कीवर्ड रिसर्च के बिना ही। तो मेरे भाई, अगर आपने वेबसाइट बना लिया ना, तो आप उसको दोबारा चेक करें कि जो कीवर्ड आप चूज कर रहे हैं, क्या उस पर रैंक भी कर सकते हैं आप या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं आपने कोई ऐसे ही नीच उठा रखे हो जिसपे बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीटर्स एग्जिस्ट करते हो। अगर ऐसा कोई है तो उस पर काम करने का कोई फायदा नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अभी आप जो चीजें हमने पढ़ी है ना, इसको पूरा एनालाइज करें अपनी वेबसाइट के ऊपर जाकर, तो आपको चीजें खुद ही क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। बेस्ट कीवर्ड्स आर दोज विद जीरो सर्च वॉल्यूम। जी, जीरो सर्च वॉल्यूम स्टार्ट करने के लिए ठीक होते हैं, लेकिन वो जीरो सर्च वॉल्यूम भी एक्चुअल जीरो नहीं होते, उन पे कुछ ना कुछ होता है जी, बिल्कुल वो अनटैप्ड होते हैं। तो आप सही कह रहे हैं। तो लेकिन ये निच में हम जीरो सर्च वाले में नहीं देखते, ये जब हम निच के बाद कंटेंट कवरेज में जाएंगे ना, तब हम देखेंगे ये जीरो सर्च वाले को हम कैसे कवर करेंगे उसमें। अगर हम ऐसे कीवर्ड यूज कर चुके हैं जिनका सर्च वाले में जीरो है, उनको सेट कैसे करें। जी, कोई जरूरत नहीं है सेट करने की, अगर जीरो सर्च वाले में डजेंट मैटर। आप देखें उससे रिलेटेड कोई अगर कीवर्ड है जिसका सर्च वाले में एग्जिस्ट करता है, तो उसको थोड़ा सा वर्डिंग को चेंज कर लो बस। कीवर्ड भी रैंक नहीं कर रहे, चेक करें जी आप इसी क्राइटेरिया के मुताबिक। जी ठीक हो गया जी, और आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है इस लेक्चर से रिलेटेड। चलें जी, आज का हम ये लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।